दोस्तों, सुशांत के मामले में एनसीबी तो लगातार अपना काम कर रही है। एनसीबी ने मई के आखिरी हफ्ते के बाद अब तक बहुत तेजी से जांच भी की है और ये भी दिखाया है कि वो सुशांत सिंह के केस को लेकर कितने गंभीर हैं। पिठानी को पकड़ा, नीरज केशव को सरकारी गवाह बनाया, यहाँ तक कि सुशांत के बॉडीगार्ड और ड्राइवर से भी बहुत कुछ उगलवा लिया। इतना ही नहीं, बहुत जल्द एनसीबी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल करने वाली है जिसमें कई बड़े खुलासे, कई बड़े नाम हो सकते हैं। अब इस बीच सभी लोग एनसीबी की तारीफ कर रहे हैं तो सीबीआई पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर पूरा साल बीत गया, सीबीआई ने अब तक क्या किया। तो इस बीच अब सीबीआई को लेकर ही खबर है दोस्तों। सीबीआई ने भी हलचल बढ़ा दी है। बड़ी खबर ये है कि सीबीआई ने अपने खास काम के लिए पापी पिठानी को तैयार कर लिया है और मजबूर पिठानी के पास इसे मानने के अलावा कोई और चारा था ही नहीं, क्योंकि अब वो चारों तरफ से घिर चुका है, मुश्किलों में फंस चुका है। ऐसे में क्या है नया अपडेट, क्यों घिर गया पिठानी और क्या है सीबीआई का नया दाव जो कि पिठानी पर पड़ गया भारी, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस पापी पिठानी संग रिया चुड़ैल और शातिर संदीप को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी को शादी के लिए पैरोल मिली हुई है दोस्तों। 23 जून को पिठानी को जेल से बाहर निकलना था और फिर 2 जुलाई को वापस आकर सरेंडर करना है। अब पिठानी को जेल से बाहर नहीं निकलने देने के लिए एनसीबी ने खूब जोर लगाया। एनसीबी ने कोर्ट में इसका खूब विरोध किया। कोर्ट ने भी जमानत तो नहीं दी, लेकिन मानवीय आधार पर पैरोल दे दी। वहीं पिठानी भी पहले गारंटर को लेकर परेशान होता रहा और बाद में खबर आई कि उसको गारंटर भी मिल गए। लेकिन इधर जब पिठानी को जेल से बाहर निकलना था, ठीक उससे पहले एक बहुत बड़ी डील हुई जो कि सुशांत के पूरे ही केस को पलटकर रख देगी, पूरे केस को क्रैक कर देगी। जी हाँ दोस्तों, यही डील हुई है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि सीबीआई और पिठानी के बीच में बातचीत हुई है और सीबीआई के प्रपोजल को पिठानी ने मान लिया है, क्योंकि पिठानी के पास इसे मानने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प था ही नहीं। अब क्या है वो प्रपोजल और कैसे अब हो जाएगा पूरा केस क्रैक, वो भी समझिए। असल में सीबीआई लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच कर रही है। सीबीआई पहले भी कई बार कह चुकी है कि उसने कभी भी किसी एंगल को खारिज नहीं किया और यहाँ तक कि एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद भी यही कहा था कि अब भी कोई एंगल खारिज नहीं है, यानी कि मर्डर का एंगल अब भी खुला हुआ है। अब इसका मतलब साफ साफ यही है दोस्तों कि सीबीआई को पूरा शक है कि सुशांत के साथ गलत हुआ है। बस सीबीआई इसे पुख्ता करने के लिए सबूत और गवाह तलाश रही है। सीबीआई लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि पापी पिठानी इस मामले में गवाही देने को तैयार हो जाए, सरकारी गवाह बन जाए, लेकिन अब तक पिठानी हमेशा से ही इससे भागता रहा और बीच में तो करीब 6 से 8 महीने पिठानी गायब ही रहा और तब उसका पता ठिकाना किसी के पास नहीं था। अब जब एनसीबी ने पिठानी को दबोचा और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया तो सीबीआई को भी बड़ा मौका मिल गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सीबीआई ने जेल जाकर फिर से पिठानी को प्रपोजल दिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में गवाही दे, गवाह बन जाए। और बड़ी खबर ये है कि पिठानी ने इस बात को इस बार मंजूरी दे दी है दोस्तों। जी हाँ, जेल से बाहर निकलने से ठीक पहले पिठानी ने सीबीआई को मंजूरी दे दी और सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, इस मामले में पापी पिठानी की गवाही हो सकती है, जिससे कि इस पूरे केस में बहुत जल्द बड़ा खुलासा भी हो सकता है। अब पिठानी की गवाही इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, उसका भी मतलब समझिए। पापी पिठानी तब भी सुशांत के घर में था जब रिया चक्रवर्ती वहां रहती थी। पिठानी तब भी वहां था जब सुशांत की बहन मीतू वहां थी और पिठानी 13 जून की रात को भी वहीं पर था दोस्तों, 14 जून के दिन भी वहीं पर था। और पिठानी ने खुद ही ये दावा किया है कि वो पहला शख्स था जिसने सुशांत को हरे कपड़े के साथ लटके हुए देखा, यानी कि पापी पिठानी सुशांत के घर में हर वक्त हर जगह पर मौजूद था दोस्तों। और जो कुछ भी वहां पर हुआ, सुशांत के साथ जो कुछ भी गलत हुआ, उसका सबसे बड़ा साक्षी, सबसे बड़ा गवाह खुद पापी पिठानी ही है। और यहाँ तक कि पिठानी पर तो इसमें शामिल होने के भी आरोप लगते रहे हैं। तो ऐसे में पापी पिठानी का सीबीआई को गवाही देना सीबीआई के केस को मजबूत करने जैसा होगा।
अब आगे क्या होगा वो भी समझ लीजिए दोस्तों। जैसे ही सुशांत के केस में पिठानी गवाही देगा, जैसे ही कोर्ट में पेश होगा और अगर पिठानी ने सच सच बोला तो फिर तो सुशांत का केस चुटकियों में क्रैक हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर संभावना तो यही है कि पिठानी अब कम से कम झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो खुद अब चारों तरफ से फंस चुका है। और हो सकता है कि पिठानी को यही बात कही गई हो, यही डील दी गई हो कि अगर वो सच बोलेगा तो उसकी सजा कम हो सकती है। और हो सकता है इसीलिए पापी पिठानी गवाही देने के लिए तैयार भी हो गया हो, क्योंकि सीबीआई के केस में भले ही सजा उसकी कम भी हो जाए, लेकिन एनडीपीएस यानी कि एनसीबी के केस में तो सिद्धार्थ पिठानी की सजा कम होने वाली नहीं है। यानी कि हर तरफ से पिठानी फंसता दिख रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि पिठानी सीबीआई के प्रपोजल पर तैयार हो गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आपका इस बड़े अपडेट पर क्या कहना है दोस्तों? क्या वाकई पापी पिठानी अब सच ही बोलेगा या फिर ये पापी अब भी कोई और पैंतरा ही चल रहा है? हमें तो लगता है कि इस पापी पिठानी का असली इलाज सिर्फ और सिर्फ पिटाई है, क्योंकि ये शातिर शराफत से तो पूछने पर सच बताने से रहा। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। दोस्तों, आपने देखे होंगे वायरल भयानी के कमेंट्स। ये मोस्टली बॉलीवुड वालों के ही कंटेंट्स डालते हैं। इनकी टीम हमेशा बॉलीवुड वालों के घर के आसपास या फिर उनकी जिम या उनके एयरपोर्ट जैसे जगहों पर नजर रखती है। वायरल भयानी का एक पोस्ट ट्विटर पर वायरल है जो कि 14 जून का है, जिसमें सुशांत के माउंट प्लैंक वाले फ्लैट की पिक्स हैं और लिखा गया है कि कुछ फ्रेंड्स लास्ट नाइट उनके घर पर थे, पर क्या हुआ लास्ट नाइट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुलिस हो या नेता या फिर बॉलीवुड वाले, सब के सब सुसाइड थ्योरी देने लगे। पर वायरल भयानी की पोस्ट से पता चलता है कि कई लोगों को पता था कि पार्टी तो हुई है। वायरल भयानी ने लास्ट ईयर जुलाई में रिया का सीबीआई फॉर एसएसआर सत्यमेव जयते वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था, जिस पर कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे। टीवी एक्ट्रेस कृष्णन बरेटो ने रिया के वीडियो के नीचे लिखा था कि जब से रिया ने सुशांत को डेट करना शुरू किया, इस लड़की ने हम सभी का सुशांत से बातचीत करना बंद करवा दिया, सुशांत के नंबर बदल दिए। बाद में पता चला कि फैमिली से भी बात नहीं करने देती थी। सच्चाई सबके सामने आएगी और ये सत्यमेव जयते तुम्हारे ऊपर ही वापस आएगा रिया। एक और एक्ट्रेस है काजोल त्यागी, उसने भी कृष्णन बरेटो के कमेंट के नीचे कमेंट किया है कि मैं रिया की फिल्म जलेबी की पार्ट थी और ये वहाँ भी काफी नेगेटिविटी फैलाती थी। काजोल ने कहा कि ये फेक ड्रामा कर रही है। उसके रिप्लाई में कृष्णन ने कमेंट किया कि मेरे अलावा तुम्हारे पास ही गट्स हैं कि तुम बोल रही हो, बाकी सब मर गए हैं, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वो लोग हम सभी को मार देंगे क्या? इन लोगों के पोस्ट गूगल पर वायरल भयानी के पोस्ट में मिले और सब के सब एक ही इशारा करते हैं दोस्तों कि सुशांत को मारा गया। लेकिन हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाई हैं। और महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस के तो क्या कहने, ये लोग आज भी सुसाइड ही बोलते हैं। कितनी शर्म की बात है ये देश के लिए। क्या नेता क्या पुलिस, सब के सब मिले हुए हैं। लानत है ऐसे